इमाम आली मकाम की आंखें भीग गईं। फिर से आप खड़े खड़े रोने लगे। आपके खानदान से कुछ शहजादों ने कहा, अल्लाह के शहजादे और हमारे बिदरे मोहतरम, आप न रोए, आपकी जात को हम तकलीफ होने न देंगे। इमाम आली मकाम ने फरमाया, बेटे इस बात का मुझे गम नहीं कि मुझे तकलीफ पहुंचेगी, इस बात का गम है ये भी जो मेरे सामने आए हैं ये रसूलुल्लाह की उम्मत में से हैं। ये आका कौन है जो इनका कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मुझे गम इस बात का है ये मेरे कत्ल के बाद जहन्नम की तरफ चले जाएंगे, ये अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हो जाएंगे। इस बात ने मुझे गम में मुब्तला कर दिया। मेरी आंखें इसलिए बह रही हैं इसलिए कि इनमें बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आंखों पर दुनिया की लालच ने पट्टी डाल रखी है। यजीद जैसे बदबख्त ने इन्हें लालच दे रखा है। और ये खानदान अहले बैत से आज जो तलवारें उठाकर आए हैं, इनके घर वाले भी हमारे नाना के कसीदे पढ़ते हैं। आज इनसे जाकर के पूछो, इनका जुम्मा भी उस वक्त तक नहीं होता जब तक अल्लाह के रसूल और उनके अहले बैत पर दरूद नहीं भेजते। इनकी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक फातिमा के लाडलों पर सलाम नहीं भेजा जाता। अजीजान मोहतरम, सुबह का आलम था। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने खेमे से बाहर तशरीफ लाए। सबसे पहले आगे बढ़कर हाजिर हुए हबीब इब्न मज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु। पूरे जब्बे कुब्बे में घोड़े पर सवार वो फरमाते हैं, या इमाम अली मकाम, जैसे ही इब्ने साद का पहला तीर चलेगा सबसे पहले आपकी तरफ से मैं मैदान में जाऊंगा। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने रोकते हुए फरमाया, ऐ हबीब, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तुम्हारी बीवी बेवा हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, क्यों जाओगे? जाओ अपने घर लौट जाओ। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने क्या जवाब दिया? आंखें नम थीं लेकिन लफ्जों में यकीन था। या इमाम अली मकाम, मेरे बच्चों का यतीम होना, मेरी बीवी का बेवा होना, ये मेरे लिए फख्र होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आप शहीद हो गए और हबीब जिंदा लौट गया तो सारी दुनिया हमेशा मुझ पर लानत करेगी। ए इमाम, मैं हरगिज अपने इरादे से बाज ना आऊंगा। बातें हो ही रही थीं कि अचानक इब्ने साद ने तीरों की बारिश शुरू कर दी। इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त तक अपने खानदान के किसी शहजादे को जाने की इजाजत नहीं दी थी। आपने फरमाया, ए खानदान अहले बैत के शहजादों, गवाह रहना क़यामत के दिन अगर सवाल उठे तो यही कहना, जंग की इब्तिदा हुसैन ने नहीं की थी। तीरों की बौछार के बीच रसूलुल्लाह शंग के घर से मोहब्बत करने वाले बस 10-12 जानिसार थे। वो सब ढाल बनकर खड़े हो गए। ना अली अकबर रजी अल्लाह अन्हु को बाहर आने देते, ना कासिम रजी अल्लाह अन्हु को मैदान में उतरने देते, ना किसी खातून को पर्दे से बाहर आने देते। सभी अपनी जानें हुसैन रजी अल्लाह अन्हु पर न्योछावर करने के लिए ढाल बनकर खड़े रहे। फिर सबसे पहले मैदान में उतरे हबीब इब्ने मज़ाहिर रजी अल्लाह अन्हु। कूफा के उस लश्कर ज़रार में घुसे, तलवार हवाओं में चमकने लगी। हर वार के साथ 18-20 सर गिर जाते। कुरान की आयत गवाही देती है, तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया बल्कि तलवार तुम्हारी थी, काम अल्लाह का हुआ करता है। आखिरकार हबीब भी शहीद कर दिए गए, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। फिर मैदान में उतरे मुस्लिम बिन औज़ा अस्ती रजी अल्लाह अन्हु। फिर एक एक कर तमाम जानिसारे अहले बैत सुबह से लेकर चाश्त तक अपने अपने जोहर दिखाते रहे। और जब चाश्त का वक्त आया तो सारे जानिसार शहादत के अजीम मकाम पर फाइज हो चुके थे। हर एक ने शहादत का जाम नोश कर लिया था। अब अजीजाने मोहतरम, मुयान में सिर्फ बचे थे इमाम अली मकाम रजी अल्लाह अन्हु के नौजवान शहजादे, आपके भतीजे इमाम कासिम रजी अल्लाह अन्हु। मैदान करबला में जब एक एक करके अहले बैत और उनके वफादार जानिसार शहीद हो रहे थे, उस वक्त इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान के नौनिहाल शहजादे भी मौजूद थे। उनमें सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु के प्यारे और चहेते बेटे इमाम कासिम रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 19 साल थी। आपकी मंगनी पहले ही बीबी सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन की छोटी बेटी से हो चुकी थी। जब सब जानिसार शहीद हो गए, इमाम कासिम ने अपने चाचा जान सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज की, चाचा जान, अब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं भी मैदान जिहाद में उतर जाऊं और आपकी नजर के सामने अपने खून का नजराना पेश कर दूं। इमाम अली मकाम ने आंसू भरी आंखों से फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, तू तो मेरे बड़े भाई इमाम हसन की आखिरी निशानी है। तुझे देखकर मैं अपने भाई को याद करता हूँ, मैं तुझे कैसे जाने दूं। लेकिन इमाम कासिम ने जोर दिया और फरमाया, ऐ मेरे चाचा जान, जब तक हमारी रगों में खून और बदन में ताकत है, हम खैमों में बैठकर औरतों की तरह पर्दानशीन नहीं रह सकते। हमें भी मैदान में जाकर दीन की हिफाजत करनी है। आखिरकार इजाजत मिली। इमाम कासिम घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला की तरफ निकले। आपके एक एक वार से कई कई दुश्मनों के सर कटते चले जाते। इब्ने साद ने अपने लश्कर से पुकारा, ऐ बदबख्त कूफियो, ये अली का पोता है, इसे अकेला मत छोड़ना वरना एक एक करके सबको खत्म कर देगा। इसको झुंड बनाकर घेर लो। और ऐसा ही हुआ। दर्जनों तलवारें एक साथ चलीं। किसी ने पीछे से वार किया, किसी ने बाजू से, किसी ने सामने से। आपके जिस्म मुबारक पर जख्मों की बारिश कर दी गई, यहाँ तक कि आपका जिस्म टुकड़े टुकड़े कर डाला गया। कूफियों की शरारत इतनी बढ़ी कि उन्होंने आपके नाक कान काट डाले और तीर आपकी आंखों में चुबो दिए ताकि कोई पहचान न सके। फिर आपकी मुबारक लाश को खींचकर इमाम हुसैन के खेमे के सामने फेंक दिया।
सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कांपते हाथों से दौड़े, लाश को सीने से लगाया और सजदे में गिरकर बारगाह इलाही में अर्ज किया, हे अल्लाह, ये मेरे भाई हसन की आखिरी निशानी थी, ये भी तेरी राह में कुर्बान हो गया। जनाजा पढ़कर लाश को एक तरफ रख दिया गया। अब बारी आई इमाम हुसैन के बड़े शहजादे अली अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु की। आप सिर्फ 18 साल के जवान थे, हुस्न और जमाल में ऐसी शख्सियत कि लोग कहते, अली अकबर को देखो तो ऐसा लगता है जैसे सामने हुजूर शन का चेहरा है। इमाम अली मकाम ने बड़े लाड़ प्यार से पाला था। जब आपने जिहाद की इजाजत मांगी तो इमाम हुसैन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन बेटे की हिम्मत देखकर इजाजत दे दी। अली अकबर मैदान में उतरे। आपकी रौनक और शान देखकर कूफा की फौज पर सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे अंधेरे में अचानक सूरज निकल आया हो। इब्ने साद ने अपने बड़े पहलवान अर्ज़क और उसके 4 बेटों को मुकाबले के लिए भेजा। अली अकबर ने एक एक करके चारों को मार गिराया। फिर अर्ज़क आया। थोड़ी देर में वो भी सर से जुदा कर दिया गया। कूफा वालों में खलबली मच गई। इब्ने साद चिल्लाया, एक एक करके इसका मुकाबला मत करो, इसे झुंड बनाकर घेर लो। और फिर वही जालिम चाल चली गई। बहुत से लोग एक साथ टूट पड़े। हर तरफ से तलवारें और तीर चलाए गए। आखिरकार हुस्न व शजात का वो चमकता सूरज, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नूरानी हुबहू अक्स इमाम अली अकबर शहादत के दर्जे पर फायज हो गए। इमाम अली मकाम अपने बेटे की लाश पर पहुंचे, सीने से लगाया और फरमाया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू गया लेकिन तूने दीन की राह को हमेशा के लिए रोशन कर दिया। मैदान करबला में जब एक एक करके अहले बैत और वफादार जानिसार शहीद हो गए, इमाम अली मकाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अब सिर्फ और सिर्फ बच्चे, औरतें और आपका सबसे छोटा शहजादा बचा था। वो मासूम शहजादा जिसकी उम्र सिर्फ 6 माह थी, सैयदना अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु। अजीजो, सोचिए उस मंजर को जब भूख और प्यास से नन्हे अली असगर की सांसें अटकने लगी। होंठ सूख गए थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, रोते रोते बदन कांप रहा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने छोटे से लख्ते जिगर को गोद में उठाया, खेमे से बाहर आए और यजीदी फौज की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ जालिमों, अगर मुझे पानी नहीं देते तो कम से कम इस मासूम बच्चे को तो पानी पिला दो। इसने तुमसे न लड़ाई की है, न तलवार चलाई है, न दुश्मनी रखी है, ये तो सिर्फ पानी का प्यासा है। कुछ लम्हों के लिए फौज में खामोशी छा गई, लेकिन इब्ने साद ने हुक्म दिया, अगर इस बच्चे को पानी मिल गया तो ये भी बड़ों की तरह ताकतवर हो जाएगा, इसे अभी खत्म कर दो। तुरंत एक बदबख्त हरमला नाम का जालिम अपने तीर कमान के साथ आगे आया। उसने इतनी बेरहमी से तीर चलाया कि वो नुकीला तीर मासूम अली असगर की नन्ही गर्दन पर आकर लगा। नन्हे अली असगर तड़प उठे। इमाम हुसैन के हाथों में ही दम तोड़ दिया। इमाम अली मकाम ने उस वक्त आसमान की तरफ देखकर फरमाया, ऐ अल्लाह, गवाह रहना, ये सबसे छोटा शहजादा भी तेरी राह में कुर्बान हो गया। फिर आपने अपनी गोद में पड़े मासूम की लाश को खेमे की तरफ नहीं ले जाया, बल्कि अपने हाथों से एक छोटी सी कब्र खोदी और उस नन्हे शहजादे को दफन कर दिया। अजीजानो, करबला का यही मंजर था जहां बड़े भी शहीद हुए, नौजवान भी शहीद हुए और एक नन्हा 6 माह का मासूम भी दीन इस्लाम की राह में अपनी कुर्बानी देकर अमर हो गया। यही है करबला, जहां जुल्म की इंतहा और सब्र की भी इंतहा है। यही है करबला, जहां हर उम्र का शख्स कुर्बान हुआ ताकि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बाकी रहे। मेरे प्यारे अजीजों, करबला का मैदान लहू से सरख हो चुका था। एक एक करके इमाम अली मकाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के तमाम अजीज, औलाद और जानिसार शहीद हो गए। खैमे में अब सिर्फ औरतें, बच्चे और सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा रह गईं। वो ज़ैनब जो अली कर्रार की बेटी थी, फातिमा ज़हरा की औलाद थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी थी। करबला का मैदान खून से सरख हो चुका था। एक एक करके तमाम अहले बैत और जानिसार शहीद हो गए। अब मुयान में सिर्फ सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अकेले रह गए। उस वक्त आपने अपने घोड़े से उतरकर आसमान की तरफ नजरें उठाईं और दोनों हाथ दुआ के लिए फैलाए। आपने फरमाया, हे अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मददगार है। ए परवरदिगार, मैंने तेरे दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान, अपना खानदान, सब कुछ कुर्बान कर दिया। ए अल्लाह, इन जालिमों को हिदायत नसीब ना हो और हमारे सब्र को कबूल फरमा। इमाम अली मकाम ने अपने तीर कमान उठाए और दुश्मनों के दरीचों में खड़े होकर जानिसारी का सबूत दिया। हर तरफ से तीरों और तलवारों की बौछार हुई, लेकिन आप अल्लाहु अकबर और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विरे करते रहे। जब प्यास से होठ सूख चुके थे, जिस्म जख्मों से छलनी हो चुका था और घोड़े से गिरने का वक्त आया, तो आपने आखिरी बार अपने नन्हे बेटे अली असगर को याद किया और आसमान की तरफ देखते हुए फरमाया, ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरे हुक्म पर सब्र किया, तेरी रजा में ही मेरी रजा है। इसी हाल में आपने सजदे की हालत में अपना सर झुका दिया। शिम्र मलून ने खंजर उठाया और आपके सरे अनवर को तने मुबारक से जुदा कर दिया। उस वक्त फरिश्ते भी रो पड़े, आसमान से खून के कतरे बरसे, जमीन कांप उठी और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई।
अजीजानो, इमाम अली मकाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ने हमें ये पैगाम दिया कि दीन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी भी दी जाए तो वो फख्र है। जुल्म के आगे सर झुकाना मोमिन की शान नहीं। हक की राह पर चाहे अकेले भी रहना पड़े, लेकिन अल्लाह के लिए सब्र और इस्तिकामत जरूरी है। यही वजह है कि आज तक नाम हुसैन जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक मैदान करबला की ये दास्तान हर दिल को रोशन करती रहेगी। जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शहादत के दर्जे पर फाइज हो गए तो यजीदी फौज ने खैमे लूट लिए, औरतों के पर्दे छीने, बच्चों को कैदी बना लिया। लेकिन उस वक्त भी सैयदा ज़ैनब ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाकर बच्चों को ढांढस दिया और अपने शौहर, भाइयों, बेटों की शहादत के बावजूद अल्लाह के फैसले पर सर झुका दिया। फिर कैदियों का काफिला करबला से कूफा ले जाया गया। यजीद के हुक्म से जब ये काफिला दरबारे इब्ने ज़ियाद और बाद में दरबारे यजीद में पेश हुआ तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वहां एक ऐसी तकरीर फरमाई कि पूरा दरबार हिल गया। आपने फरमाया, आई यजीद, तुझे लगता है कि तूने हम पर जुल्म करके फतह हासिल कर ली है? वल्लाह, तू कभी कामयाब नहीं हो सकता। तूने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद का कत्ल किया है। तेरा नाम हमेशा बदनाम रहेगा और हम अहले बैत का नाम हमेशा रोशन रहेगा। आई यजीद, तू समझता है कि हमारी औरतों को कैद करके, हमारे बच्चों को बेआबरू करके तूने हमारी इज्जत मिटा दी है? नहीं, अल्लाह की कसम, हमने सब्र किया है और यही सब्र हमारी असली फतह है। इस तकरीर ने दरबार में बैठे हर शख्स के दिल को हिला दिया। कई लोग रो पड़े, कईयों ने यजीद को कोसना शुरू किया। सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त दुनिया को बता दिया कि करबला सिर्फ तलवार और खून की जंग नहीं थी, बल्कि सब्र और हिम्मत की जंग भी थी। अगर हुसैन की तलवार ने दीन की हिफाजत की तो ज़ैनब के सब्र और उनके अल्फाज ने दीन को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। अजीजानो, यही वजह है कि आज भी जब करबला का जिक्र होता है तो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के साथ साथ सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा का सब्र भी जरूर याद किया जाता है। मैं अपनी बातें यही खत्म करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज।